हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो करंट अफेयर्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक शिक्षक भर्ती परीक्षा के साथ साथ अगर आप लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आप यूपी पीसीएस और आरओ की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस कांस्टेबल जीडी वगैरह की भर्ती आने जा रही है, सभी के लिए ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रश्न एग्जाम में आप देख पाएंगे, इसलिए इसे आप अभी देख लीजिए। सभी प्रश्नों को आप एक बार देखें, उसका उत्तर आपको अगर पता है तो उसका उत्तर देने का आप प्रयास करें। अगर यहाँ पर जवाब गलत होगा तो एग्जाम में गलत नहीं होगा। पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट या फिर टेलीग्राम चैनल @स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर विजिट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? कौन सा देश है जहां पर मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया है? रिसेंटली विच कंट्री अबॉलिश द डेथ पेनाल्टी? और ये देश कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, ये है कजाकिस्तान। आपको बता दें, कजाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम कासिर-जोमार्ट टोकायेव है। और कजाकिस्तान की संसद ने इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स यानी कि ICCPR के लिए हस्ताक्षर कर दिए हैं। और यह एक ऐसा दस्तावेज है जो हस्ताक्षर करने वालों को मृत्युदंड को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। हालांकि कजाकिस्तान में 2004 में ही वैकल्पिक सजा के रूप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती थी, यानी कि मृत्युदंड वहां पर 2004 से ही बहुत कम दिया जाता था। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। कामरूप जिला, अच्छा क्या आप बता सकते हैं कि कामरूप जिला कहां पर स्थित है, किस प्रदेश में है? कामरूप जिला प्रशासन ने दीपोर बिल में सामुदायिक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निषेध आदेश आपराधिक प्रक्रिया संहिता, जिसको आप आईपीसी कहते हैं, तो आईपीसी की धारा 144 के तहत लगाया है। इसे दीपोर बिल या डिपर बिल कहते हैं। और ये कहां पर स्थित है? ये असम में स्थित है। तो तीनों विकल्पों में कौन सा सही है, कौन सा गलत है? दोस्तों, यहाँ पर तीनों विकल्प सही हैं, यानी कि विकल्प सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी। दोस्तों, दीपोर बिल जो है ये रामसर कन्वेंशन के तहत एक वेटलैंड है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से करता हूं, क्या आप बता सकते हैं कि भारत में वर्तमान में, जैसे कि अभी दिसंबर में एक नए वेटलैंड को शामिल किया गया है जो कि लद्दाख में स्थित है, तो लद्दाख वाले वेटलैंड को लेते हुए वर्तमान में भारत में कितने वेटलैंड हो गए हैं? क्या आप बता सकते हैं कितने रामसर साइट हैं? इसको मतलब यही चीज है, वेटलैंड या फिर रामसर साइट। तो कितने वेटलैंड्स हो गए हैं जो कि रामसर साइट में शामिल है? एक्चुअली प्रश्न ये होना चाहिए। तो इनकी संख्या क्या है ये आप मुझे बताइए। दिसंबर 2020 में कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर ने किस वेटलैंड को भारत के 42वें रामसर साइट के रूप में घोषित किया है? तो ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बहुत अधिक संभावना है कि कोई भी परीक्षा होगी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। और ये है शोकर वेटलैंड, जो कि कहाँ पर स्थित है? ये लद्दाख में स्थित है, यानी कि इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। तो दोस्तों, इसके बारे में आप बिल्कुल याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत में वर्तमान में कुल कितने रामसर साइट हो गए हैं? 42। अभी मैंने आपसे सवाल किया था, इसका जवाब है 42। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो लोनार लेक है महाराष्ट्र में, और सुर सरोवर लेक जिसको कीथम लेक भी कहते हैं जो कि आगरा में स्थित है, इन दोनों को जो है नवंबर 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया था। दिसंबर में किसको शामिल किया गया? शोकर वेटलैंड जो कि लद्दाख में स्थित है। तो दिसंबर वाले में शामिल किया गया है एक वेटलैंड जो कि लद्दाख में स्थित है, नाम इसका है शोकर वेटलैंड, दिसंबर 2020 में। और नवंबर में दो शामिल किए गए थे वेटलैंड में रामसर साइट के अंतर्गत। तो ये हैं, एक लोनार लेक, दूसरा है सुर सरोवर। तो इसको आप याद रखना, ये नवंबर 2020 में शामिल हुए थे। और वर्तमान में भारत में कुल रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? 42। लगभग 50,000 साल पहले धरती पर पाए जाने वाले वूली राइनो के अवशेष किस देश में पाए गए हैं? वूली राइनो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये अवशेष वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि लगभग ये 20,000 साल से लेकर 50,000 साल के बीच का ये अवशेष है। और ये बिल्कुल एकदम सुरक्षित मिला है, मतलब यहाँ पर जो बाल वगैरह हैं इस जीव के, ये गैंडे की एक प्रजाति है, वो भी सुरक्षित है। इसके जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वो भी बिल्कुल सेफ है। और ये जो अवशेष है ये कहाँ पर पाए गए हैं? तो दोस्तों, ये पाया गया है रूस में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। और रूस के याकुतिया, अब जो इसकी स्पेलिंग है यहाँ पर लिखी गई है, पढ़ सकते हैं। तो रूस के याकुतिया में एक अबिस्क जिला है,
ठीक है, वहां पर एक नदी है जिसका नाम क्या है, टिरकित। तो टिरकित नदी के तट पर इस जानवर के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसके साफ टिश्यू, बाल और बॉडी का हर एक अंग बिल्कुल सुरक्षित है। यह जानवर जो है बताया जा रहा है कि 3 से 4 वर्ष की अवस्था रही होगी जब ये मरा था, और इसकी मौत जो थी वो डूब कर मरने से हुई थी। अब इसका जो कार्बन डेटिंग होगा तो पता चलेगा कि इस जानवर मतलब कि एग्जैक्टली ये जानवर की जो लाश है ये कितनी पुरानी है, ठीक है। और वैज्ञानिक जो मान रहे हैं कहीं कहीं पर 12,000, कहीं 20,000, कहीं 50,000, यानी कि 12,000 पहले की ये बॉडी है जो कि अब हमें प्राप्त हुई है। और रूस में साइबेरिया का जो एक विशाल स्थान है वहां पर याकुतिया के आसपास ये बॉडी पार्ट में प्राप्त हुआ है। एक नदी है टिरकित, तो उसी के तट पर ये मिला है। मंगल अन्वेषण मिशन पर भेजे गए अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 की जल्दी मंगल की कक्षा में प्रवेश करने की सूचना मिल रही है। तियानवेन-1 ये मंगल की कक्षा में प्रवेश करने जा रहा है। आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि तियानवेन-1 ये किस देश का अंतरिक्ष मिशन है। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन सी, ये चीन का मिशन है। और दोस्तों चीन के पहले मंगल अन्वेषण मिशन अंतरिक्ष यान का नाम है तियानवेन-1। इसमें एक ऑर्बिटर है, तैनाती योग्य कैमरा है, लैंडर और रोवर भी इसमें शामिल है। 23 जुलाई 2020 को इसे भेजा गया था और अब ये जो है लगभग लगभग पहुंच रहा है वहां पर। और इसे भेजा गया था वेनचांग अंतरिक्ष यान से, वेनचांग अंतरिक्ष यान से। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर क्षेत्र में सी विंग ग्लाइडर ड्रोन की स्थापना की है। सी विंग ग्लाइडर ड्रोन, तो इसकी स्थापना की है चीन ने, यानी कि विकल्प बी हमारा जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों चीन द्वारा हिंद महासागर में सी विंग ग्लाइडर्स नामक अंडर वाटर ड्रोन तैनात किए गए हैं। इसका उपयोग नौसेना निगरानी के लिए किया जाएगा और यह समुद्र के नीचे महीनों तक काम कर सकता है। दिसंबर 2019 में लॉन्च यह बिना चालक का पानी वाहन है और चीन ने आर्कटिक महासागर, दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर और पश्चिमी प्रशांत के अन्य जल में भी सी विंग ग्लाइडर्स को जो है तैनात कर दिया है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, चीन ने हिंद महासागर में तैनात किए 12 अंडर वाटर ड्रोन्स। तो ये जो ड्रोन्स होंगे ये चालक रहित हैं, महीनों तक पानी के अंदर रहेंगे और ये चीन की जो महत्वाकांक्षा है उसी का एक परिणाम है। और चीन पूरी दुनिया को धीरे धीरे जो है हर जगह अपना प्रभाव जो है वो स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। तो चीन ने हिंद महासागर में 12 अंडर वाटर ड्रोन्स स्थापित किए हैं। आगे बढ़ते हैं। उद्योग मंथन वेबिनार ये कौन सा मंत्रालय आयोजित कर रहा है। सही जवाब है ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन डी, यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ठीक है। तो वेबिनार जो होगा ये 4 जनवरी से 2 मार्च तक चलेगा। इसमें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग यानी कि DPIIT, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, राष्ट्रीय गुणवत्ता परिषद, भारतीय मानक ब्यूरो और उद्योग मंडलों के साथ मिलकर उद्योग मंथन का आयोजन कर रहा है। तो ये एक वेबिनार है जिसका आयोजन कर रहा है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। प्रसिद्ध गायक गैरी मार्शडन का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये किस देश के निवासी थे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सही जवाब है इंग्लैंड, ऑप्शन सी। दोस्तों ये जो गैरी मार्शडन थे ये जाने जाते हैं किसके लिए, ये जाने जाते हैं, ये गैरी को लिवरपूल फुटबॉल क्लब के एंथम यू विल नेवर वॉक अलोन के लिए जाना जाता है। यू विल नेवर वॉक अलोन जो एंथम है जो कि लिवरपूल फुटबॉल क्लब का है उसके लिए गैरी को जाना जाता है। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये इंग्लैंड के निवासी थे। हाल ही में किस स्थान पर लैंडिंग क्राफ्ट यूनिटी यानी कि LCU-MK4 श्रेणी का पोत INLCU-YL-58 भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। INLCU-YL-58 ये भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, यानी कि विकल्प बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और दोस्तों ये जो थल और जल चर पोत होगा यानी कि ये पानी में भी चल सकता है और थल पर भी और जल में भी, दोनों में चल सकता है। तो इसे जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अहम स्थान पर तैनात किया गया है। ये वहां से दक्षिण चीन सागर तक बहुत आसानी से जा सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं दक्षिण चीन सागर जो है ये चीन की महत्वाकांक्षा का क्षेत्र है और चीन सिर्फ इस वजह से उसे अपना क्षेत्र घोषित करता है क्योंकि वहां पर दक्षिण चीन लिखा हुआ है। तो ये कहता है कि ये मेरा ही एरिया है, जबकि ये एक ऐसा एरिया है जो कि बिल्कुल जो है किसी के अधिकार क्षेत्र में शुरू में नहीं था, लेकिन अब अलग अलग देश इस पर अपना अधिकार जमा रहे हैं। हाल ही में कर्नल नरेंद्र बुल कुमार का निधन हो गया। कर्नल नरेंद्र बुल कुमार, तो
तो बुल की संज्ञा नहीं दी गई थी और ये एक पर्वतारोही थे, यानी कि विकल्प बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों बात करेंगे कर्नल जो नरेंद्र बुल कुमार हैं उनके बारे में। तो 1984 का जो ऑपरेशन मेघदूत था उसमें इनका योगदान काफी अहम माना जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन मेघदूत था क्या। दोस्तों भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन के लिए यह एक कोड नाम था और 1984 में 13 अप्रैल को शुरू किया गया था। यह सैन्य अभियान अनोखा था क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र में पहली बार हमला शुरू किया गया था। सेना की कार्रवाई के परिणाम स्वरूप भारतीय सेना ने पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। आज भारतीय सेना की तैनाती के स्थान को वास्तविक ग्राउंड पोजीशन लाइन यानी कि AGPL के रूप में जाना जाता है। और नंदा देवी पर चढ़ाई करने वाले ये पहले भारतीय थे नरेंद्र बुल कुमार। इन्हें जो है कीर्ति चक्र, पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार और मैकग्रेगर पदक से जो सम्मानित किया गया था, मैकग्रेगर पदक से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार से ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है और एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। हाल ही में तमिल अकादमी की स्थापना किस राज्य सरकार ने की है? तमिल अकादमी की स्थापना दोस्तों ये दिल्ली सरकार ने की है और ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति और भाषा विभाग ने तमिलनाडु की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमिल अकादमी की स्थापना की है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के सबसे अच्छे करंट अफेयर्स और ये जो प्रश्न है ये एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। प्रतिदिन थोड़ा सा समय देकर अगर आप ट्रेंड को पढ़ते रहेंगे तो एग्जाम में आपको बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको पता नहीं होगा और डेफिनेटली कंपटीशन काफी टफ है। तो यहाँ पर आपकी जो कंसिस्टेंसी है, आप कितने रेगुलर हैं, यही निर्णायक भूमिका निभाएगा। जो लोग इस भरोसे बैठे हैं कि ठीक है जब एग्जाम आएगा तो हम वार्षिकी देखिए पढ़ लेंगे, दोस्तों अगर आप अभी से पढ़ते रहेंगे तो वार्षिकी आपको समझ में आएगी, अन्यथा वार्षिकी से भी कुछ खास पल्ले नहीं पड़ता है। तो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। लेक्चर की PDF आपको थोड़ी देर के बाद स्टडी विद ज्ञान प्रकाश यूट्यूब चैनल के जो वेबसाइट है studyvidgyanprakash.com और जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।